दोस्तों बोले भंडारी। आज दिनांक 4 जनवरी 2022 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। देववाणी बराबर जनवाणी बराबर मंगलवाणी इज इक्वल टू। हम इसको ऐसे कैसे बदल सकते हैं? देव इच्छा इज इक्वल टू जन इच्छा इज इक्वल टू मंगल इच्छा। मंगल मीन्स एनी बॉडी। दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर। देखो ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। चलो आज का वीडियो सुनो, थोड़ा सा रिफ्रेश हो लो। एक गज़ल सुनिए, कितनी मीठी, दर्द भरी, प्रेम भरी, जैसे सुदूर अंतरिक्ष से यह आ रही हो। दोस्तों भोले भंडारी, तुम उस परम देवी शक्ति की एक किरण हो। तुम उस परम देवी शक्ति की एक किरण हो जो कुछ भी सब कुछ करने में समर्थ है, जो कुछ भी सब कुछ करने में समर्थ है। फिर क्यों थके हारे से गुमसुम बैठे हो? तुम उस परम दिव्य शक्ति की एक किरण हो जो कुछ भी यानी सब कुछ करने में समर्थ है। इसलिए गुपचुप गुमसुम मत बैठिए। देखिए आज कल क्या हो रहा है भाई, जबरन टीकाकरण। देश का कानून ये नहीं कहता कि आप जबरन टीकाकरण करो। यह मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी है। तो भी इस देश में क्या चल रहा है? क्या है यह
पूरी गुंडागर्दी है। अपने स्वार्थ के लिए ऐसा ही है। किसान आंदोलन जैसे खत्म हुआ, मैंने इन्हीं वीडियो में बोल दिया था, अब इन शासकों के लिए भारत भूमि एक हंटिंग ग्राउंड बन जाएगी, क्योंकि डर खत्म हो जाएगा। किसान चले गए और फिर ये इविल माइंडेड लोग ऐसा ही करने लगे। मैं पहला ही बोलता आया हूँ कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। जो भी कुछ बुरा पब्लिक का हो सकता है वह करने का, भला तो कुछ करना ही नहीं, क्योंकि पब्लिक को यदि हम गुलाम बनाएंगे तो वह गुलाम तभी बन सकती है जब भूखी हो, नंगी हो, कमज़ोर हो, अशिक्षित हो। यह इन लोगों का मोटो है। लेकिन दोस्तों, यह जबरन टीकाकरण, इस पर बोलकर मैं ये याद दिला देना चाहता हूँ कि ज़्यादा शेर खान मत बनो भाई, ज़्यादा शेर खान मत बनो। आप जैसे शेर खान इस देश की गली गली में पड़े हुए हैं, और एक एक गली में कई कई शेर खान हैं। ये तो परमात्मा का कोई नियम है, उसका कोई हिसाब है, उसका गणित है कि वह किसी को क्या काम दे दे, किसी को क्या काम दे दे। आज जो देश में आतंक मचाया हुआ है, ये याद रखो कि उस यंग मैन ने भी देखो जबरन नसबंदी का प्रोग्राम चलाया था और कहा था कि मेरे जैसा कोई नहीं। कैसा इंडिया में त्राहिमाम मच गया था। फिर उसने कहा कि देखो आज मैं इस लाल चिड़िया को उड़ाऊंगा। लाल चिड़िया को उड़ाया और जिसका हश्र देखो। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि देखो अभी आंखें खोल लो, अभी भी यह वह परमपिता परमेश्वर, उसके सारे पुत्र उसके एक जैसे हैं। आज आपको ये काम दे दिया तो अपने को शेर खान मत समझो। अभी देखो कुछ दिन पहले क्या हुआ। इन घमंड में मत रहो, इन उड़न खटोलों के घमंड में मत रहो। उड़न खटोलों में आकाश में किलोल भी करते हैं, तो इनका दूसरा पक्ष भयानक भी है। इसलिए दोस्तों, हम तो कहते हैं भाई, उड़न खटोले वालों जरा समझ जाओ, वरना अंजाम बुरा है। कितनों का हो चुका। अरे अभी देखो, कल परसों हुआ, पहले हुआ, तब हुआ, देश दुनिया में हुआ है। सारी दुनिया जानती है लोग घास नहीं खाते, मजबूर हैं, वो एक बात अलग है कि टीकाकरण क्यों। ये वही जबरन नसबंदी है, लोगों को नपुंसक बनाने का प्रोग्राम है, लोगों के नेक्स्ट स्टेज पर चिप फिट करने का प्रोग्राम है, लोगों को गुलाम बनाने का प्रोग्राम है। जरा रुक जाओ भाई साहब, ज़्यादा शेर खान मत बनो। बहुत से वंडरफुल लोग इस काम में लगे हुए हैं। टीम लाइफ स्टाइल, डॉक्टर BRC, डॉक्टर बलहारा, सखा, मनमोहन मिश्र और कितने लोग। मैं भी अपनी आवाज़ थोड़ी बुलंद कर लेता हूँ। अब आप एक बात देखिए, कल परसों की क्या अद्भुत घटना घटी। डॉक्टर यशपाल मलिक सारे BJP RSS वालों को नंगा कर दिया। सारे सोशल मीडिया में घूम रहा है। डॉक्टर मलिक ने कहा कि मैं जब प्रधानमंत्री के पास गया तो उन्होंने क्या कहा, फिर मैं
शाह के पास गया, अमित शाह के पास गया, तो उन्होंने क्या कहा, हमें लगता है ये मलिक साहब, हमें लगता है कि मलिक साहब बीजेपी में डिसुम करा कर मानेंगे। यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह में डिसुम कराने वाली बात इन्होंने कह दी। और डॉक्टर मलिक जैसे लोग ऐसे ही तो नहीं कह सकते। और देखो, मैंने पहले ही चैनल पर बोल रखा है कि क्या होगा लास्ट में, ऐसा ही होगा और देश में सारे एक्टिविटीज उधर ही ले जाएंगी। जो रिजल्ट्स मैंने पहले ही बता रखे हैं, बार बार रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं। डॉक्टर मलिक एक टाइगर जैसा काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे इनके बारे में बोलने दो। डॉक्टर मलिक जो वर्तमान में मेघालय स्टेट के गवर्नर हैं, जाट सम्मेलन जयपुर में हुआ, उसमें बोल रहे, अभी इन्होंने ये बात जो अभी मैंने अभी कही दादरी सम्मेलन में कुछ कही। भाई बहुत जोरदार आदमी हैं, लेकिन मुझे इनकी पोल पट्टी भी खोलने दो। इस देश में सारे लोग जातिवादी नेता हैं, कोई नेशनल लीडर नहीं है यहाँ। सब अपनी जाति की भाषा बोलते हैं, अपने स्वार्थों की भाषा बोलते हैं। कई सालों से बीजेपी क्या कर रही है, व्यापमं कर लो, ईवीएम कर लो, मिलिट्री के जवानों को मरवा दो, यूएपीए लगा दो, कुछ भी कर लो, सीए कर लो, देश के लोगों के साथ कुछ भी करो। लेकिन डॉक्टर सत्यपाल मलिक कभी नहीं बोले, अरे भाई हमारी पार्टी है, ईवीएम किया होगा तो क्या, अपने फायदे के लिए। तो किसी बारे में इन साहब का मुंह नहीं खुला। अब खुला है, अब कुछ कारण होगा। एक तो जातिवादी ग्राउंड आ गई, दूसरे समय ऐसा आ गया कि अब बीजेपी, आरएसएस, ये सारे टॉप लॉबी में फूट पड़ेगी। ये एक दूसरे के ही जान के दुश्मन बन जाएंगे, देखना। जो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये ऊंची अट्टालिकाएं अब टम्बल डाउन होंगी, अंदर ही अंदर डिसम होगी। तभी तो वे रिजल्ट आएंगे जो मैंने पहले ही बता रखे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। हम जब देश के लिए नहीं बोलेंगे, इसके लिए कौन बोलेगा? मलिक साहब जिस किसानों के लिए बोल रहे थे, वे किसान ग्रुप से आते हैं। देश के 80-90% लोग किसान ग्रुप से आते हैं, गांव से आते हैं। किसानों ने भी क्या किया, कोई नेशनल इशू उठाए बिना अपना धरना समाप्त कर दिया। यह कोई अच्छी बात नहीं हुई। यूपी में देखो क्या हो रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 50,000 करोड़ रुपए इन चुनावों में स्वाहा हो जाएंगे। इन चुनावों में स्वाहा हो जाएंगे। देश का भला कैसा होगा? एक एक आदमी के पास 300 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, और उनकी पोल पट्टी क्या है? ये सारी बातें बताती हैं कि देश एक भयानक चिंगारी के ऊपर बैठा हुआ है, और वह चिंगारी कभी भी दावानल का रूप ले सकती है। यदि इस छोटी सी आवाज़ को कोई सुन रहा हो, मत सुनो, लेकिन याद रखो यही आवाज़ सुनी जाएगी, क्योंकि ये देववाणी है, यही जनवाणी है, यही किसी एक आदमी की आवाज़ है। तब मैं बताऊंगा आंदोलन कैसे किए जाते हैं, देश कैसे चलाया जाता है। आज जो दानवता पसरी हुई है, यह दानवता बिलों में घुसने वाली है, जिनका यह पता नहीं चलेगा कि ये आखिरकार गए कहाँ। छुप जाएंगे,
भाग जाएंगे, सरेंडर कर देंगे। उड़न खटोलों के चक्कर में मत रहो लोगों। उड़न खटोलों का दूसरा पक्ष देखो, जैसे ही डगमगाते हैं कचरा हो जाता है, जिनको चिल्लाने का मौका नहीं मिलता। और यदि ऐसे ही अन्याय अत्याचार करते रहोगे तो ऐसा ही होगा, अवश्य होकर रहेगा। ये याद रखो, नोट कर लो। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।